अशोक गहलोत आज कहते हैं कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को कहते थे मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, सीएम बनने के लिए आया हूं। ये निकम्मा है, नकारा है, जनता देख रही है क्या कर रहा है। और कल कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले। तो ये ड्रामा क्या है सर? नहीं, देखिए रोहित, इसमें ड्रामा बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के तेवर हैं, उन तेवरों से बिल्कुल साफ है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में जो आलाकमान बैठा हुआ है और अशोक गहलोत, इनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर आ गए हैं। एक तरफ खबर यह आती है कि प्रियंका गांधी जो है वो बातचीत कर रही है सचिन पायलट से, उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब यह कि सचिन पायलट ने दरवाजे खोल रखे हैं। सचिन पायलट कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरीके से वापसी हो जाए या कम से कम ये मामला सुलझ जाए कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये खबर आई कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही हैं, उसी समय अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते हैं ये तो निकम्मा है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ने तय कर रखा है कि किसी भी हालत में सचिन पायलट को की राजस्थान के कांग्रेस के अंदर कोई वापसी नहीं होने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट के रास्ते पूरी तरीके से बंद है। ये एक तरफ जो है वो इस बात को साबित करता है कि सचिन पायलट ने जो खेल खेला वो खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। दूसरी तरफ ये इस बात को भी साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान बहुत कमजोर हो चुका है और आलाकमान जो है वो अपनी बात को राज्य के जो बड़े मजबूत नेता है उनके ऊपर लागू कराने में पूरी तरीके से असफल है। इसीलिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी बिल्कुल चुप है और प्रियंका गांधी की तरफ से खबरें आती कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरे मतभेद है सचिन पायलट को लेकर, आलाकमान की कमजोरी का प्रतीक है। सचिन पायलट को पूरी तरीके से कांग्रेस से बाहर करने का मन अशोक गहलोत ने बना रखा है। यह इस ओर इशारा करता है। चलिए, रागिनी नायक तक अब आज पहुंचने लगी है। अब रागिनी जी, मैंने ट्वीट किया कि 5 बजे दंगल में विषय क्या है, तो आपने ऊपर एक ट्वीट लिखा जिसका लब्बो-लुआब यह है कि सचिन पायलट को सब दिया गया था, उनमें धीरज रहता तो सब कुछ ठीक चलता, अब वो भाजपा के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आखिरी पंक्ति बड़ी शानदार आपने लिखी कि पिता भी पुत्र से निराश हो तो फटकार लगा देते हैं। पर रागिनी जी, मीडिया कैमरे बुला के 40 चैनलों के सामने कौन सा बाप अपने बेटे को फटकारता है, बताइए ना। रोहित जी, 40 कैमरे बुलाकर मोदी जी अपनी माता जी के चरण छूते हैं और वो भी मीडिया दिखाता है। तो अब ये जमाना ही ऐसा है मीडिया बूम का। आपके और हमारे लिए तो ये अच्छा ही विषय है कि पारदर्शिता के साथ हर बात रखी जा सकती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरा ट्वीट इतने गौर से पढ़ा। तो मैं ये बात भी उसमें जोड़ देना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि जिसका हृदय कभी समीप था वही दूर जाता है और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो आप ये बात मेरी मानिए कि गहलोत जी ने ये भी कहा था कि नई पीढ़ी का अगर थोड़ा संयम रखे तो आने वाला भविष्य उसका है। पर यदि वही नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फंसकर अपने ही परिवार को, अपने ही संगठन को, अपनी ही सरकार को नष्ट कर देना चाहे, तो उस पर क्रोध भी आएगा और निराशा भी होगी। और ये क्रोध और निराशा के ही स्वर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ रोहित जी, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि केवल शब्दों पर न जाएं, भाव भी समझें। अगर आप केवल शब्दों पर जाएंगे तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बीच में लाना पड़ेगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन अपना राजधर्म नहीं निभा रहे थे। तो या तो ये भी मान लें आप और शहनवाज जी कि अधर्मी रहे नरेंद्र मोदी जी, जब भी सत्ता में आते हैं अधर्मी ही बन जाते हैं। वरना कहने वाले की भावना को भी समझें और बात को तोड़ मरोड़ नरेंद्र मोदी जी को अधर्मी कहना, ये मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। एक सेकंड शहनवाज जी, शहनवाज जी, आलोचना करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री को कोई अधर्मी कहे, ये कतई बर्दाश्त नहीं, आपको इतराज करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।